अगर आपका बजट 18 साढ़े 18 लाख के आसपास है और आपको एक फुल साइज फीचर रिच एंड प्रैक्टिकल एसयूवी लेनी है तो आपको मार्केट में दो रिलेवेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से पहली गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट और दूसरी गाड़ी है महिंद्रा की ही XUV700 का AX5 सेलेक्ट वेरिएंट। और इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइसेस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 42,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या हमें 42,000 रुपये ज़्यादा लगाकर स्कॉर्पियो एन के Z4 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट को लेना चाहिए या फिर XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट को परचेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई बायर्स ये सोचेंगे कि इसी प्राइस रेंज में हमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। बट जब बात आती है फीचर्स की एंड प्रैक्टिकलिटी की, तब हमें देखना चाहिए कि आखिर इनमें से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा बेहतर। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो महिंद्रा XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 182 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 420 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z4 डीजल वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको मिल जाता है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 172 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 370 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, बट पावर और टॉर्क दोनों ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं XUV700 में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट और स्कॉर्पियो एन के Z4 डीजल वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो XUV700 डीजल मैनुअल वेरिएंट के साथ आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल वेरिएंट के साथ आपको 2 व्हील ड्राइव में 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर और 4 व्हील ड्राइव मोड में 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रेन का भी ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही SUVs के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो XUV700 की लेंथ 4695 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 mm की। तो यहाँ पर XUV700 की लेंथ करीब 33 mm ज़्यादा है स्कॉर्पियो एन की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो 700 की विड्थ 1890 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 mm की, जो कि 27 mm ज़्यादा है 700 की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, तो XUV700 की हाइट 1755 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 mm की, जो कि 102 mm ज़्यादा है XUV700 की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो XUV700 और स्कॉर्पियो एन इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 2750 mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो XUV700 में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं स्कॉर्पियो एन में आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर XUV700 में आपको करीब 13 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो XUV700 में अगर आप सारी सीट्स को ऊपर रखते हैं तो इसकी बूट स्पेस आपको 220 लीटर्स की मिल जाती है। वहीं अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो यही बूट स्पेस बढ़कर 900 लीटर्स की हो जाती है। जहाँ तक बात है स्कॉर्पियो एन के बूट स्पेस की, तो यहाँ पर अगर आप थर्ड रो सीट्स को ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ खास बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो यही बूट स्पेस बढ़कर 460 लीटर्स की हो जाती है। जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो XUV700 में आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर XUV700 में आपको करीब 3 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की भी Z4 वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर प्रोफाइल की, तो XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको
235/65 आर 17 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में आपको 245/65 आर 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही एसयूवीज हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड फ्लश डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको फॉग लैम्प्स का फीचर नहीं मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही एसयूवी से मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही एसयूवीज हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC इवेंट्स, थर्ड रो AC इवेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, front and rear door pockets, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, mobile app connectivity, driver armrest with storage, third row cup holders, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60-40 split rear seat, 50-50 split third row seat, 10.25 inches fully digital instrument cluster, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, 8-inch infotainment system with wired Android Auto and wired Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, driver armrest with storage, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60-40 split rear seat, USB charging port and semi-digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही एसयूवीज में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। बट एक बार जरा नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर नहीं मिलता है। तो ये जो चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और इन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ फीचर्स की। बट अब बात आती है इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 700 की, तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और जहां तक बात है इसके AX5 सेलेक्ट वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ESP, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, तो इसने भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। और जहां तक बात है इसके Z4 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों पर मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो XUV 700 और स्कॉर्पियो एन दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है।
बात कीजिए अगर प्राइसिंग की, तो महिंद्रा XUV700 का AX5 सेलेक्ट वेरिएंट आपको 18.23 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट आपको 18.65 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक शोरूम प्राइस के बीच आपको 42,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 42,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके स्कॉर्पियो एन के Z4 फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे या फिर XUV700 के AX5 सेलेक्ट वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.